वो दोनों सुबह सुबह ही योगा कर ही रहे होते हैं, तभी उसके डैड के आदमी आ जाते हैं। भानिया खुद को बिजी बता के वो दोनों को भगाना तो चाहता है, लेकिन मूवी की शुरुआत में ही क्लब में हमें एक रईस लड़का दिखाया जाता है जिसको अपना बनाना मसाज करवाना होता है, जिसके लिए उस क्लब की टॉप रंडी बुलाई जाती है। थोड़े से बात करने के बाद वो दोनों वहाँ कुछ होंकी पोंकी करते हैं, जो उस रईस लड़का भानिया को बहुत पसंद आता है। जिसके बाद भानिया उस लड़की को घर पर भी बुलाता है और फिर होंकी पोंकी करता है। उसके बाद एनी यानी वो लड़की भानिया से पूछता है, इतना पैसा कमाने के लिए तुम क्या करते हो? तो भानिया उसे बताता है, मेरा बाप एक अरबपति है। ये बातें सुन के उसे यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो गूगल करती है और शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो सचमुच में एक बिलियनर का बेटा होता है। अगले दिन एनी फिर भानिया का घर आती है और होंकी पोंकी का कुछ नया स्टाइल दिखाती है, जिसे करने के बाद भानिया इसे प्यार समझ लेता है। और फिर भानिया एनी से बोलता है, क्या तू मेरी एक हफ्ते के लिए जीएफ बनोगी? और वो उसे उसके लिए $15,000 देता है क्योंकि 7 दिन उसकी वो बजाने वाला था। एनी भी इसके लिए मान जाती है। फिर वो दोनों अलग अलग क्लब में, अलग अलग रूम में, अलग अलग जगह पार्टी करते हैं। होंकी पोंकी भी पार्टी और होंकी पोंकी करते करते 7 दिन तो बीत जाते हैं और भानिया का ट्रिप भी खत्म हो जाता है, लेकिन होंकी पोंकी से मन नहीं भरा होता। फिर भानिया एनी से शादी के लिए बोलता है क्योंकि अभी उसे उसकी और बजाना था। एनी इस बात को पहले तो मजाक समझती है, लेकिन मजाक में ही बोलती है, अगर शादी करनी है तो 3 कैरेट की हीरे की अंगूठी लगेगी। फिर भानिया उसे 4 कैरेट की हीरे की अंगूठी देता है और कोर्ट में जाके एक किस के साथ शादी कर लेता है। भानिया उस रात अपनी बीबी एनी के साथ बहुत खुश होता है। वो दोनों जगह जगह जाके पार्टी करते हैं और अय्याशी भी। दूसरे दिन एनी भी क्लब जाके रिजाइन दे देती है जहाँ वो काम करती थी, क्योंकि अब तो वो एक बिलियनर की पत्नी बन चुकी होती है। अब उसे दूसरे से बजवाने की जरूरत नहीं होती। आगे दिखाया जाता है जब वो दोनों हनीमून मना रहे होते हैं, तभी उधर शादी की खबर के डैड को लग जाती है, जिससे उसके डैड जरा भी खुश नहीं होते। उसके डैड तुरंत ही अपने कुत्तों को भेज देते हैं ताकि अपने बेटे से उस कुतिया को दूर कर सके। और जब वो दोनों सुबह सुबह ही योगा कर ही रहे होते हैं, तभी उसके डैड के आदमी आ जाते हैं। भानिया खुद को बिजी बता के वो दोनों को भगाना तो चाहता है, लेकिन वो दोनों जबरदस्ती ही भीतर आ जाते हैं और भानिया से बोलता है, हमें वो शादी के पेपर दे दो, हम चले जाएंगे। भानिया के पास भी कोई रास्ता न होने से वो शादी के पेपर तो देता है, लेकिन गुंडे तब भी नहीं जाते। गुंडे शादी के पेपर देख के भानिया का डैड को कंफर्म कर देते हैं कि शादी सचमुच में हुई है। फिर उसके डैड एक और बंदे को भेजता है जो भी रास्ते में ही होता है और वो दोनों गुंडे को बोलता है, ये भी दोनों को पकड़ के ही रखो। लेकिन ये बात सुन के भानिया वहाँ से भागने लगता है और एनी को भी साथ चलने को बोलता है, लेकिन एनी अभी कपड़े नहीं पहनी होती और बाहर ठंड भी बहुत होती है, जिससे भानिया अकेले ही भाग जाता है। लेकिन गुंडे जैसे तैसे ही एनी को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो काबू में नहीं आ रही होती, इसके लिए उसके हाथ और पैर बांध देते हैं। तभी भानिया का डैड का तीसरा आदमी आता है और एनी से बोलता है, तलाक तो होके ही रहेगी, तुम हमें भानिया के पता बता दो, अगर वो मिल जाएगा और तलाक हो जाएगा तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। आगे क्या होता है, एनी डिवोर्स के लिए मान जाती है या अभी और योगा करना बाकी होता है, इसके लिए पार्ट 2 बाकी आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दोगे और कमेंट में बताना आपको कौन सा सीन अच्छा लगा।